वर्ग 8 के विज्ञान अध्याय 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आज हम लोग फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन से में करते हैं। सभी जीव जंतु को भोजन की आवश्यकता होती है, जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न जैविक प्रक्रमों में विभक्त करते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, ऊर्जा संपादन में। दूसरा है जीव अपना भोजन पेड़ पौधा और जीव जंतु से ही प्राप्त कर लेते हैं। सभी जीव जंतु एक दूसरे पर भोजन चक्र पर आधारित हैं। सभी जीव जंतु अपने भोजन पेड़ पौधा या जीव जंतु से ही प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है जब एक ही किस्म की पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं या रोपे जाते हैं, उसे फसल कहा जाता है। जब एक ही फसल को एक बड़े स्थान पर उगाया जाता है तो उसी को हम लोग फसल कहते हैं। जैसे गेहूं का फसल हुआ, सारा खेत में गेहूं रोप देता है लोग, तो उसको हम लोग गेहूं का फसल कहेंगे। चौथा है फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे अन्न, सब्जियां, फल। फसल में आप लोग कोई भी चीज उगा सकते हैं, अन्न भी, सब्जियां भी और फल भी। मुख्य रूप से फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। चलिए आज हम लोग रबी के बारे में जानते हैं। रबी फसल क्या है? वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी खरीफ फसल कहते हैं। जो फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास। मक्का, धान, सोयाबीन यह खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु में बोया जाता है। अब है बाबू अगला रबी फसल। वह फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है। वह फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों। गेहूं, चना और सरसों यह रबी फसल है जो शीत ऋतु में बोया जाता है। अब देखिए अगला है गर्मी के दिनों में जायद फसल बोया जाता है। गर्मी के दिनों में जायद फसल बोया जाता है, जायद फसल रोपा जाता है। अगला है बाबू वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद या उर्वरक कहा जाता है। मिट्टी के पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए खाद या उर्वरक को फसल के साथ मिट्टी में डाला जाता है ताकि फसल अच्छा हो जाए। ठीक है, फसल अच्छा हो जाए। अगला है काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, उसे दौनी कहते हैं।